So hello guys, welcome to Level Up J. So this question is from Dual Nature of Radiation and Matter. The question says that the energy E and momentum P of a moving body of mass m are related by some equation. Given that C represents the speed of light, identify the correct equation. So क्वेश्चन में हमें एनर्जी, मोमेंटम, मास और स्पीड ऑफ लाइट में एक इक्वेशन जो चार में से दी गई है इनमें से करेक्ट कौन सी है वो बताना है. सो ये क्वेश्चन तो डुअल नेचर का है, बट अगर हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म करके मतलब उस मेथड से करना चाहेंगे तो वो थोड़ा ट्रिकी और लेंदी जाएगा. सो हम लोग इसको डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट इज डायमेंशनल एनालिसिस. सो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है, पहली बात तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए इक्वल टू में, और ये ऐड हो रहा है तो इन दोनों की भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए. सो सबसे पहले हम लोग ई स्क्वायर, बिकॉज चारों इक्वेशन में चारों जो भी हम लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं ई स्क्वायर तो सब में है. सो ई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ई का होता है ML2T माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो ये आएगा एम स्क्वायर L टू द पावर 4 T टू द पावर माइनस 4. सो ई स्क्वायर का डायमेंशन तो हम लोगों को ये मिल गया. अब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं. सो पी सी स्क्वायर एंड पी वॉट मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी. सो मास वेलोसिटी सी स्क्वायर. सो ये क्या, मास का m, v का एल टी माइनस 1 और सी स्क्वायर का एल स्क्वायर टी माइनस 2. सो एम एल क्यूब टी माइनस 3. सो ये पी सी स्क्वायर का निकल के आया है. सो ये तो हम लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों प्लस होने के लिए इन दोनों का सेम होना चाहिए. वो सेम भी है तो ये इसके भी तो इक्वल होना चाहिए. सो वो तो इसके इक्वल है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता है. नाउ मूविंग इनटू सेकंड ऑप्शन. सो सेकंड ऑप्शन में ई स्क्वायर तो वही रहेगा, यही रहेगा डायमेंशन एन स्क्वायर एल की पावर 4 टी टू द पावर माइनस 4. नाउ हम लोग पी स्क्वायर सी स्क्वायर का चेक करते हैं. सो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर. एम स्क्वायर का हो जाएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 2 एल स्क्वायर टी माइनस 2 सी स्क्वायर का. सो एम स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी टू द पावर माइनस 4. सो यार ये वाला हम लोगों का पी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो एम ये ई स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन बिकॉज दो टर्म्स दिए गए हैं तो दोनों का इक्वल होना चाहिए. सो हम लोग एम स्क्वायर और सी की पावर 4 का भी चेक कर लेते हैं. सो यह एम स्क्वायर एल पावर 4 टी टू द पावर माइनस 4. सो हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों का आपस में इक्वल है, मतलब प्लस तभी होगा ना जब वो दोनों टर्म्स के डायमेंशंस इक्वल होंगे. सो इन दोनों के डायमेंशंस भी इक्वल हैं और जो डायमेंशन है वो ई स्क्वायर के इक्वल है. सो योर सेकेंड इक्वेशन विल बी द करेक्ट वन. So yeah, hope you understand the concept of this question, and for such more videos like this, do subscribe my channel.